हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्लांट्स एंड प्लेनेट पर। आज हम बात करने वाले हैं खूबसूरत पीस लिली के बारे में। पीस यानी कि शांति, और पीस लिली के ये मिल्की वाइट कलर के फ्लावर्स देख करके मन में शांति और सुख का एहसास होता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं पीस लिली के। पीस लिली का जो साइंटिफिक नेम है वो स्पेथेफाइलम है, और गाइस इसका नेटिव प्लेस साउदर्न एशिया है। तो गाइस इसकी जो ये खूबसूरत बड़ी सी लीव आप देख रहे हैं, वेलवेटी फील है इसका, और इसे स्पैथ बोला जाता है। और इसके अंदर जो ये दानेदार स्टिक है, ये इसका स्पेडिक्स है। पीस लिली एक एवरग्रीन इंडोर प्लांट है। ऐसे प्लांट्स बहुत कम होते हैं जो कि इंडोर होते हुए फ्लावरिंग करते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको फुल डे सनलाइट मिलनी चाहिए। फुल ऐसे रेयर प्लांट्स की लिस्ट में पीस लिली है जो कि इंडोर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो अगर हम इस प्लांट को अपने घर के अंदर रखते हैं तो हमें इसको विंडो के पास रखना चाहिए, जहां इसे फ्रेश एयर मिले और ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट इस प्लांट को मिले। मीडियम टू लो लाइट में भी ये प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बट उस केस में इसमें फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है। तो गाइज़ ये प्लांट्स न केवल हमारे घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, इसके साथ ही साथ ये हमारे घर की जो टॉक्सिक एयर होती है उसे भी प्यूरीफाई करते हैं। नासा ने भी इस प्लांट को एज अ बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट रिकमेंड किया है। तो इसी से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हाउ इज़ दिस प्लांट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाएं। तो इस प्लांट के साथ आप कोशिश करें कि आप इसकी लीव्स को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। इन्हें हर अल्टरनेट डेज पर आप ऐसे वाटर स्प्रे करें ताकि इसकी लीव्स में फ्रेशनेस बनी रहे। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत पसंद आता है। तो इसके आसपास ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है वाटर स्प्रे करने से। और अगर बात करें इसके विंटर सीज़न केयर के बारे में, तो इस प्लांट को उस समय आप ऐसी जगह रखें जहां इसे एक वार्म टेम्परेचर मिलता रहे, विंडो के पास, जहां इसे सनलाइट ना मिले लेकिन सन की जो गर्माहट है, सूर्य की जो गर्मी है वो इसे मिलती रहे। और गाइस बात करें इस प्लांट की सॉइल को लेकर के कि किस तरह की सॉइल में हम इसे लगाएं, तो किसी भी प्रकार की सॉइल में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसको एक एनरिच्ड सॉइल मिक्सचर देना चाहिए जिसमें कि गार्डन सॉइल भी हो, जिसमें वर्मी कंपोस्ट हो, काउडंग कंपोस्ट हो, साथ ही साथ इसमें कोकोपीट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे एक वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर जो है वो प्रोवाइड करवाएं आप, और साथ ही साथ एक एयर वेंटिलेशन भी आपकी मिट्टी में बना रहता है। और एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम अपने प्लांट को रीपोर्ट करें और उसमें पोटिंग मिक्स डालें, तो सबसे पहले हमें उसके ड्रेनेज होल को कवर करना होता है। उसके लिए हम कंकर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो मिट्टी के टुकड़े रहते हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आज उसके लिए मैं एक आपको ऑप्शन देती हूँ कि हम उसकी जगह और दूसरा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि उससे भी बेहतर रिज़ल्ट हमें दे। वो ये कोकोनट का जूट होता है। अक्सर हम कोकोनट अपने घर पर लेकर आते हैं और उसको छीलने के बाद कुछ इस तरह का जूट जो है वो निकलता है। तो इसे आप फेंकें नहीं, इसे आप एज अ स्टोन जो आपके पोट हैं उसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए इस्तेमाल करें, कुछ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आप इसके ड्रेनेज होल को कवर करें।
एक लेयर नीचे इसकी लग जाने के बाद ये मिट्टी में बहुत ही अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, ठंडक बनी रहती है और इससे मिट्टी ऊपर रह जाती है और पानी ही नीचे निकलता है। तो आपके जो प्लांट के साथ रूट रॉट का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेती हूँ अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो। कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम कंकर डालें या लेयर बिछाएं कंकर की नीचे ड्रेनेज होल के पास एयर वेंटिलेशन के लिए। हम अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर हम कोकोनट जूट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप जब भी अपने प्लांट को रिपोर्ट करें या नया प्लांट लेकर के आएँ तो उसके लिए आप ये कोकोनट जूट का इस्तेमाल करें। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्लांट है अपने पानी की रिक्वायरमेंट खुद ब खुद बताता है। अंडर वाटरिंग के समय में इसकी जो ये लीव्स हैं ये नीचे की तरफ झुक जाती हैं। उस केस में ये बहुत आसानी से पता लग जाता है कि अभी इस पौधे को पानी की ज़रूरत है। उस समय आप इसे अच्छी तरह से पानी दें। और जब आप इसे पानी डालेंगे उसके कुछ समय के बाद ही आप नोटिस करेंगे कि जो इसकी लीव्स हैं वो वापस से स्ट्रेट हो गई हैं और फ्रेश और हेल्दी नज़र आ रही हैं। तो इस प्लांट का जो ग्रोइंग पीरियड है उसमें इसे रेगुलर वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, बट इसके साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए कि ओवर वाटरिंग भी ना हो। 2 वाटरिंग के बीच में आप ये चेक कर लें कि करीब 1 से 1.5 इंच की जो इसकी सॉइल है वो ड्राई रहे, तभी आप इसमें वाटरिंग करें। और अल्टरनेट डेज़ पर या डेली आप इसे मिस्टिंग करें या स्प्रे करें इसकी लीव्स पर, ताकि ऐसे फ्रेशनेस बनी रहे और अच्छी फ्लावरिंग आपकी प्लांट को मिले और वो हेल्दी दिखे। और जहाँ तक बात है इसके फर्टिलाइज़र की, तो गाइज़ इस प्लांट के ग्रोइंग पीरियड में हमें इसे वर्मी कंपोस्ट के साथ फर्टिलाइज़ करना चाहिए। और अगर आप होममेड कंपोस्ट तैयार करते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। और इसके प्रोपोगेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इस प्लांट का प्रोपोगेशन बहुत आसान होता है। इसकी जो रूट्स हैं उसके साइड से कुछ इस तरह से नए नए बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो अक्सर ये जो प्रक्रिया होती है वो बरसात के समय में होती है। आप देखेंगे कि आपके प्लांट के आसपास जो है बहुत सारे नए बेबी प्लांट्स आ गए हैं। और अगर बात करें गाइस इसके पेस्ट अटैक के बारे में, तो इस प्लांट पर किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होता है। तो गाइस ये थी पीस लिली को लेकर के सारी जानकारी। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।